नगर पालिका का बजट प्रस्तुत किया गया। आंशिक नोकझोंक हुई। लगभग 5.5 अरब के बजट में नगर विकास के अनेक प्रावधान स्वीकृत किए गए। नगर पालिका परिषद मंदसौर की बजट बैठक 30 मार्च सोमवार को नगर पालिका सभागृह में संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित आय व्यय का पूरा ब्यौरा परिषद के सम्मुख रखा गया। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर की अध्यक्षता में सीएमओ प्रेम कुमार सुमन की उपस्थिति में इस बैठक में नगर पालिका की वित्त राजस्व लेखा समिति की सभापति कौशल्या बंदवार ने बजट के बिंदु सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। लेखापाल गौरव नलवाया ने परिषद के सम्मुख नगर पालिका की आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखा। बैठक में व्यापक विचार विमर्श के बाद 5 अरब 45 करोड़ 38 लाख 17,300 रुपये का अनुमानित आय और 5 अरब 43 करोड़ 86 लाख 67,300 रुपये के अनुमानित व्यय को मंजूरी प्रदान की गई। आगामी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ 51 लाख 50,000 रुपये की बचत संभावित है। इस बजट बैठक में वित्तीय वर्ष 25-26 के पुनर्विनियोग बजट को भी रखा गया। नगर में आवासों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए, अमृत योजना में 2 करोड़, साथ ही 11 लाख रुपए सिंहस्थ से संबंधित मदों के लिए यहाँ पर प्रावधान में लिए गए। विकास हेतु सभी वार्डों में जीआई सर्वे के अनुसार कर वसूली और अन्य भी इसमें अनेक ऐसे प्रावधान हैं, जिसमें ई लाइब्रेरी, नवीन गीता भवन निर्माण, नगर के चौराहों का सौंदर्यीकरण, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाना, स्वागत द्वार और गजा महाराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे रिक्त पड़ी भूमि पर तीसरे चरण का काम शुरू करना, 5 करोड़ रुपए अवैध कॉलोनियों के संबंध में यह तमाम तरह की जो योजनाएं हैं इनके लिए प्रावधान रखे गए। अन्य भी अनेक नगर विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव इस बजट बैठक में रखे गए। बजट बैठक में विधायक प्रतिनिधि के रूप में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख भी शामिल हुए। उन्होंने भी विधायक की ओर से जो 11 सुझाव थे वो यहाँ पर प्रस्तुत किए। नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने भी यहाँ अपनी बात रखी, तो निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल ने भी यहाँ अपने विचार रखे। यहाँ पर बैठक में उस समय कुछ हंगामाखेज स्थिति आंशिक रूप से उत्पन्न हुई जब जलगल सभापति नीलेश जैन और निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल के बीच में कुछ गतिरोध हुआ, कुछ संवाद हुए वाक युद्ध के रूप में, और अन्य पार्षदों के द्वारा दोनों ही पक्षों को शांत किया गया। ये तमाम कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। और बजट के पश्चात नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी और अन्य भी जो यहाँ उपस्थित पार्षद जिनमें सुनील बंसल थे उनसे बात की गई, और विधायक प्रतिनिधि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख से भी चर्चा हुई। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। देखिए, ये बजट की मीटिंग थी। ये बजट की मीटिंग नहीं थी, सिर्फ ये अपना दामन बचाने के लिए इन्होंने मीटिंग आउट की है। पूरे मध्य प्रदेश में 1 तारीख से ही मीटिंगें हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उसकी तैयारी जनवरी महीने से ही प्रदेश में अनेक नगर पालिका कर रही थी। पर यह 10 दिन के खेल में उन्होंने सारा खेल कर लिया। न तो पीआईसी की मीटिंग हुई, अगर ये कह रहे कि ये पीआईसी की मीटिंग हुई, अगर बजट की मीटिंग 3 घंटे यहाँ चलती है तो उसकी तैयारी के लिए पीआईसी की मीटिंग 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। यहाँ का वीडियो फुटेज है। अगर ये कहे या तो ये इस्तीफा दे दे या मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, सिर्फ उन्होंने हस्ताक्षर करे हैं। राजनीतिक दल के नेताओं के आह्वान पर नगर पालिका के कर्मचारी होटल डायमंड में यहाँ का नगर पालिका का बस्ता लेकर गए हैं, वो भी कानूनन विरुद्ध है। आज जो बजट पेश किया गया है 584 करोड़ रुपए का, 584 करोड़ रुपए का बजट अगर मंदसौर शहर में लग जाए तो ये शहर मंदसौर सोने की चिड़िया के नाम लायक हो जाए। सिर्फ आंकड़ों के खेल के आधार पर उन्होंने किया है। जो मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए होना चाहिए वो नहीं है। अनेक वर्षों से पत्रकार भी पत्रकार भवन के लिए मांग कर रहे हैं,
बच्चों की मिनी ट्रेन के लिए मांग कर रहे हैं। अनेक चीज़ें ऐसी हैं जो मंदसौर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए वो बजट पेश किया और बहुमत है, इसलिए बजट पास हो गया। सकूनी का मामला भी सामने के मामला में तो बार बार कह रहा हूँ कि सकूनी के मामले से शहर के नगर की फिजा बिगड़ी हुई है, जो अपने आप में चर्चित है। अभी एक और उन्होंने पीआईसी में एक और खेल खेला कि जो अवैध कनेक्शन है, अवैध कॉलोनी के कनेक्शन है, उसमें 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करी थी, पर उसने अपनी कलाकारी से उसको 10,000 और बढ़ा दिए। तो उस बात को, विवाद को लेकर भी माननीय राज्यसभा सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य जो इनके नेता हैं वो नाराज़ है और वो फाइल उन्होंने अपने घर पे ले रखी है। जब उसका उद्गार होगा तब वो शकुनी का भी मामला बाहर आ जाएगा। मंदसौर नगर पालिका का 545 करोड़ 38 लाख रुपए का एक बजट आज यहाँ पारित हुआ है। मेरा बहुत छोटे शब्दों में, साफ शब्दों में ये कहना है कि 545 करोड़ एक साल का अगर हम बजट रख रहे हैं तो क्या वजह है कि मंदसौर के लोग एक दिन छोड़ के पानी पीने को मजबूर हैं? क्या वजह है कि मंदसौर की शहर की सड़कों की स्थिति ख़राब है? क्या वजह है कि लोगों की नालियाँ टूटी हुई हैं? संपूर्ण पुराने शहर एरिए की नालियाँ टूटी हुई हैं, जिसके नालियों का पानी घरों में घुस रहा है और मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। क्या वजह है कि साफ़ सफाई पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है? इतना अरबों रुपए का बजट, 545 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती और ये एक साल की राशि है। इस तरीके के हम 4 बजट पेश कर चुके हैं। उन 4 बजट पेश करने के बाद भी आज भी स्थिति जस के तस ही बनी हुई है। मैं एक बहुत छोटी बात बताना चाहती हूँ कि इस बजट बुकलेट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले 2 बार के बजट से रखा जा रहा है और वो किसके लिए रखा जा रहा है? शिवना शुद्धिकरण में जलकुंभी मशीन खरीदने के लिए। तो कौन मना कर रहा है आपको कि जलकुंभी मशीन नहीं करो? वो तो हमारे मंदसौर के विधायक माननीय विपिन जैन जी शिवना शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इस बार एक भी जलकुंभी वहाँ नहीं नज़र आ रही है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। शहर क्षेत्र की संपूर्ण पानी की व्यवस्था सिर्फ पेयजल पर और नलों पर निर्भर कर रही है। वहाँ की टंकी पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन पिछले 3 सालों से इस बात का मांग करने के बाद भी आज भी नई टंकी नहीं बना पा रहे हैं। क्या वजह है कि खानपुरे में जो स्लाटर हाउस बना हुआ है नीलम शाह वाले दरगाह के वहाँ, उस स्लाटर हाउस की स्थिति आज की तारीख में भी जस के तस है, जबकि वो पशुपतिनाथ जी एरिया से लगा हुआ एरिया है। क्या वजह है कि मंदसौर शहर में जो खानपुरा क्षेत्र है वहाँ पानी की व्यवस्था के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या वजह है कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और कलेक्टर मार्ग के सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सिर्फ आंकड़ों का बजट है, कॉपी पेस्ट बजट है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले 40 साल से मंदसौर नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है, उसके बाद भी मंदसौर के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए इस बजट में जो बढ़ी हुई वृद्धि है हम उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं और आने वाले समय में मंदसौर नगर पालिका से ये उम्मीद करते हैं कि वो मंदसौर के लोगों के हितैषी बजट बनाए। आज नगर पालिका की परिषद की बजट बैठक में मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ और माननीय विधायक जी की जो नगर के लिए सोच है, 11 सूत्री मांग पत्र भी बजट में, पूरक बजट में शामिल करने के लिए वो पत्र मैंने दिया है कि जिस तरह से मंदसौर शहर में शिवना जो हमारी शिवना जो प्रदूषण थी तो भगवान पशुपतिनाथ जी के चरण में वो प्रभावित कर रही है और जिस तरह से लगातार माननीय विधायक जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और नगर पालिका द्वारा जो उसमें कोई कार्य नहीं है और कोई नहीं है तो उसके लिए विशेष सुझाव दिया गया। यातायात के लेके नगर पालिका को सुझाव दिया गया है और नगर के विकास के लिए माननीय विधायक जी के 11 विधायक जी ने सुझाव दिए, उसका हमने वाचन करा है और मांग करी है कि इनको आप उस बजट में शामिल करें, क्योंकि नगर विकास में न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस है, सब मिलजुल कर ही अगर कार्य करेंगे तो नगर का विकास होगा। रही बजट की बात है तो बजट तो वर्षों से हम देख रहे हैं कि आंकड़ों का माया जाल है, कुल 545 करोड़, लेकिन वास्तविक प्राप्तियां तो 90 करोड़ के लगभग ही होती है और 80-85 करोड़ रुपए खर्च होता है। लेकिन जनता को बड़े राशि बताकर और उसमें दिया जाता है कि 545 करोड़ रुपए की नगर पालिका है, जबकि ये खाली मुंगेरी लाल के हलीम सपने हैं। दूसरा, मेरी ओर से मैंने 3 सुझाव नगर के हित में दिए हैं। एक पहला सुझाव है जो हमारा नरसिंहपुरा पुलिया से लेकर जो भादरपुरा जाने का एक मार्ग है जो लगातार पानी उसके वेस्ट वेयर के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा, लोगों का आने जाने का साधन बंद हो गया है। तो एक उसको लेकर हुआ, एक रिटर्निंग वाल को लेकर दिया और एक जो मधापुरा पुलिया से लेकर अशोकनगर तक मधापुरा बांध से लेकर जो 100 मीटर का डामरीकरण है, क्योंकि वो मार्ग भी राम टेकरी से सीधा बाहर निकालने का काम करता है। ऐसे अनेक सुझाव परिषद के अंदर दिए गए और इसी को लेकर हम परिषद की बैठक में शामिल हैं।
सबसे पहले मैं बहन कौशल्या जी बनवार को, जो कि आप राजस्व सभापति हैं, आपने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया और इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और आम जन पे कोई किसी प्रकार का भार ना रहे, इस तरह का बजट आपने प्रस्तुत किया है। और बहनों के लिए, क्योंकि आप एक मातृशक्ति हैं, तो अपने मातृशक्ति के लिए नगर में 5 पिंक सुविधागार और टॉयलेट बनाए गए हैं और बाकी सब भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब हमारे नगरवासियों को मिले, ऐसा आपने प्रावधान किया। तो एक बार पुनः हमारी बहन कौशल्या जी बनवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने वास्तविकता में बहुत ही सभी जनमानस को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया।